नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और डिजाइनिंग सेक्शन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको साइट पे सीखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वर्टिकल पाइप्स लगाए हुए हैं। क्या ऐसे ही लगा दिए गए हैं रैंडमली, या फिर कभी सोचा होगा आपने कि क्यों लगाए जाते हैं, आखिर पर्टिकुलर स्पेसिंग क्यों दी जाती है, या फिर कोई आपके पास स्लैब आ जाती है या बीम आता है तो आपको किस कंडीशन में कितनी स्पेसिंग पे वर्टिकल पाइप लगाने हैं, कितनी स्पेसिंग पे हॉरिजॉन्टल पाइप लगाने हैं, या फिर जो डायगोनल ब्रेसिंग आती है उसको लगाना है या नहीं लगाना है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप किसी भी साइट पे जाने के बाद। क्योंकि आपके पास केवल एक शुरू में ड्राइंग होती है, केवल यदि आप कुछ करने जाते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर तो आपको सारा डिजाइन करना पड़ता है। और डिजाइन करने के साथ साथ आपको टोटल मटेरियल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ती है कि कैसे लग रहा है। आखिर लॉजिक एक जो होना चाहिए कि आप कैसे मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर कैसे कंजम्पशन निकाल रहे हैं, या फिर कैसे उसका क्वांटिटी निकाल रहे हैं, ये सारा डिपेंड पड़ता है दोस्तों। और जब तक ये कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तब तक आप एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, या तो फिर निकालेंगे तो ज़्यादा लग जाएगी या फिर कम लगेगा। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि इतना क्यों बताया जा रहा है। तो अभी जैसे डिजाइनिंग सेक्शन के लिए दोस्तों, जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये सीखने वाली चीज़ है। जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि रैंडमली क्या होता है, कहीं कहीं थंब रूल चलता है दोस्तों कि ठीक है 150 mm की स्लैब है तो 1500 बाई 1500 पे पाइप खड़े कर दो, चैनल दे दो, बैटन दे दो, प्लाई लगा दो, हो जाएगा, दैट्स ओके। बट यदि आपकी वही डेप्थ एक्सीड करती है, कहीं 1 मीटर की डेप्थ की स्लैब डलनी हो, या फिर कहीं 500 की स्लैब जब डलनी पड़ती है, तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर आप थंब रूल के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगी और आपका स्टेजिंग फेल हो जाएगा। तो आज का वीडियो इसी चीज को लेके है दोस्तों कि आपने शटरिंग डिजाइन तो कर ली, लेकिन पाइप डिजाइन कैसे कर सकते हैं, वर्टिकल पाइप की डिस्टेंस कैसे मेंटेन होती है। यदि कहीं आपके पास स्लैब कर रखा है पहले से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्लैब नहीं है तो उसकी कंडीशन में आपको कैसे डिजाइन करना है, ये चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब जैसे कि दोस्तों आपने देखा था कि जो बीम का साइज था वो 400 इंटू 450 mm था, जो आप कंसीडर कर रहे थे। आपने प्लाईवुड की डिजाइन भी कर ली थी, प्लाईवुड के बाद बैटन का कर लिया, सेकेंडरी रनर का हो गया, प्राइमरी रनर का हो गया। अब आती है इसके फोल्डिंग पाइप के डिजाइन की। अब इसके फोल्डिंग पाइप के डिजाइन में लोड कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों, ये मेरा बताने का ये पर्पस है कि आपको डिजाइन की इतनी चीजें बता दी गई हैं, और यदि ये मैंने पाइप का आपको बता दिया तो आप पर्टिकुलर बीम की फुल डिजाइन आप सीख जाएंगे कि कैसे बीम की डिजाइन करेंगे अप टू स्टेजिंग से लेके सॉफिट के बॉटम के प्लाईवुड तक। तो यहाँ लोड कैलकुलेशन का क्राइटेरिया सेम रहेगा दोस्तों। लोड कैलकुलेशन आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। लोड आपके पास 1.71 टन पर मीटर स्क्वायर आता है। अब बात आती है आपके पास डिजाइन ऑफ पाइप की। अब डिजाइन ऑफ पाइप में देखिए कंसीडरिंग क्या होते हैं आपके पास। जहां भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो आपको 40 NB का ही पाइप मिलता है दोस्तों, और मीडियम ड्यूटी का इसलिए यूज करते हैं कि नॉर्मल जो स्लैब की हो गई या फिर बीम की स्टेजिंग, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जब होते हैं और हैवी स्ट्रक्चर्स जिनका लोड काफी ज्यादा होता है 1000 टन के ऊपर, तब हैवी ड्यूटी पाइप यूज किया जाता है। तो नॉर्मली मीडियम ड्यूटी पाइप यूज की जाती है दोस्तों। और ये कौन से कोड से, IS 1161 एंड IS 806 दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिजाइन आप करेंगे दोस्तों। और कैसे करेंगे यहाँ देख सकते हैं, फॉर 40 NB मीडियम ड्यूटी पाइप स्पेसिंग ऑफ पाइप यहाँ देख लीजिए 1000 गुणे 1500 mm लिख रखा है दोस्तों। अब 1000 आप कहेंगे कि 1500 ये पहले ही क्यों कंसीडर कर लिया गया है, तो ये पहले बिल्कुल नहीं कंसीडर किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब आप प्राइमरी रनर में चैनल का या फिर आपने बॉक्स का जब डिजाइन किया था तो स्टेजिंग पाइप जो थी बीम के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप प्रोवाइड कर रहे थे पाइप को, और लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में 1500 की डिस्टेंस पे आप प्रोवाइड कर रहे थे। ये जस्ट वही स्पेसिंग है 1000 गुणे 1500 जो कंसीडरेशन हमारे आ रहे हैं। अब ये स्पेसिंग आपने देख लिया है यहाँ पे कि कैसे होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है 1.6 सेंटीमीटर होता है। आप कहेंगे क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या यूज है,
तो जब आप कंप्रेसिव लोड निकालते थे दोस्तों कॉलम में भी आप देखिए तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन जरूर फाइंड आउट करना पड़ता था, क्योंकि वर्टिकल प्रेशर के कारण। और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको स्ट्रेस जब आप निकालेंगे तब यूज होता है। इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू यहां से ली गई हैं। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों, वर्टिकल आर प्रोवाइडेड कंसीडरिंग अ मैक्सिमम स्पैन ऑफ 1000 mm सेंटर बाई सेंटर अलोंग ट्रांसवर्स एंड 1500 mm सेंटर बाई सेंटर अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। अभी जो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि क्रॉस सेक्शनली यदि आप देखेंगे तो 1 मीटर की डिस्टेंस आती है, और लॉन्गिट्यूडनली आप देखेंगे तो पाइप के बीच में 1500 की डिस्टेंस आती है। तो ये आपने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। अब देखिए, सो लोड कमिंग ऑन इच पाइप। अब लोड की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल लोड जो आपके स्लैब पे आ रहा है, या फिर ऑब्लिक यहाँ बीम लिखा हुआ है दोस्तों, स्पेसिंग ऑफ पाइप 1 साइड एंड स्पेसिंग ऑफ पाइप 2 साइड, मीन्स जो लोड है पर मीटर स्क्वायर में आपका कितना था, 1.71 टन पर मीटर स्क्वायर था। आपने क्या किया, ये स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की स्पेसिंग से, तो ये टन में वैल्यू आती है आपके पास 2.565 टन। और ये ऑटोमेटेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटेड है दोस्तों लोड को कंसीडर करते हुए, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब थोड़ा सा कोड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं IS 1161/1998 है। यहाँ से आप क्या यूज करते हैं, जैसे देखिए 40 NB पाइप, यहाँ नॉमिनल बोर लिखा हुआ है, NB का फुल फॉर्म नॉमिनल बोर होता है। आउटर डायमीटर कितना होता है, 48.3। आपको मीडियम ड्यूटी यूज करना है दोस्तों, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो उसकी थिकनेस देखिए कितनी होती है, 3.2 mm होती है, जबकि वेट कितना होता है, 3.56 kg पर मीटर होता है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4.53 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यही वैल्यू मैंने वहां पे पुट की हुई है। और रेडियस ऑफ गायरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी कितनी है, रेडियस ऑफ गायरेशन 1.59 है, इसलिए 1.59 को 1.6 लिखा गया है दोस्तों, जो कि वैल्यू यहाँ पे दोनों दे रखी है। अब आपने लोड कैलकुलेशन देख लिया दोस्तों। अब कैपेसिटी ऑफ पाइप की बात आती है। कैपेसिटी ऑफ पाइप के लिए कंसीडरिंग मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ पाइप 1.5 मीटर आपने कंसीडर किया है, मींस यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ये 1.5 मीटर क्या है। यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जो वर्टिकल पाइप आप लगाएंगे, वर्टिकल पाइप में आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग देनी पड़ती है। इस हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग के बीच में 1500 की डिस्टेंस कैलकुलेट की जा रही है और 1500 पे लगाया जा रहा है, इसलिए ये कैलकुलेशन 1500 पे। आप कहेंगे कम क्यों नहीं लिया गया, तो कम इसलिए नहीं लिया है दोस्तों कि यदि नॉर्मल आपकी स्लैब 3 मीटर की रहती है हाइट की, तो स्लैब और बीम का माइनस करके लगभग 2.2 मीटर आता है। तो आपके इस ब्रेसिंग में 2 आप ब्रेसिंग लगाएंगे, मीन्स हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग, तो आपका काम हो जाएगा। यदि ये डिस्टेंस और कम लेके चलेंगे तो एक लेयर बढ़ेगी, जिससे आपका मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों सेम लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग टू वर्टिकल्स प्रोवाइडेड 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। अब जब आप 1500 की डिस्टेंस पे ब्रेसिंग लगाते हैं दोस्तों, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइप जो आएगी वो 150 सेंटीमीटर आएगी। और 150 सेंटीमीटर आने के बाद आपका सिलेंडरनेस रेशियो देखिए कितना आता है, L इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, मीन्स जो रेडियस ऑफ गायरेशन था 1.6 से डिवाइड दिया गया है इसमें, तो वैल्यू कितनी आती है 93.75। अब 93.75 के हिसाब से अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन पाइप एज पर IS 806 कितना होता है दोस्तों। अब ये 965.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कोड खुला हुआ है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि आपका 90 जब L/R हो मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो, देन आपकी जो 250 मीन्स जो मीडियम ड्यूटी पाइप होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1003 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 की वैल्यू के लिए मीन्स जब आपका सिलेंडरनेस रेशियो 100 होता है तो ये वैल्यू 910 होती है। मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो जैसे ही आपकी इंक्रीज होगी, आपकी जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होती जाएगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 93 के लिए हमें क्या चाहिए था दोस्तों, 93.5 था, मैंने इसको रफली 94 एज्यूम किया है। अब 94 एज्यूम करने के बाद सिलेंडरनेस रेशियो 90 के लिए 1003 kg था और 100 के लिए 910 था। इन दोनों को मैंने माइनस किया, माइनस करने के बाद 10 से डिवाइड किया, क्योंकि इन दोनों में 10 का डिफरेंस है दोस्तों, इसलिए 10 से डिवाइड करने के बाद, और हमें 94 के लिए वैल्यू चाहिए थी, इसलिए 4 से इंटू करने के बाद उस वैल्यू में 1003 से माइनस कर दिया गया। माइनस क्यों किया है दोस्तों कि सिलेंडरनेस रेशियो 90 से 94 हो गया, इसलिए 4 का जो फैक्टर आएगा वो माइनस होगा। इसलिए यहां देख सकते हैं 965.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
जो कि 1003 और 910 के बीच में है। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि 910 जब आपका सिलेंडर रेशियो 100 था तब ये लोड था, और 90 पे 1003 था, तो दोनों के बीच 965.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप, कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर था उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4.4 टन आ रहा है कैपेसिटी पाइप की। अब ये जो लोड आता है दोस्तों, एक पाइप की जो कैपेसिटी होती है 4.4 टन, आपने जो लोड निकाला था पर पाइप पे कितना आ रहा था, 2.565 टन। हेंस आप कह सकते हैं कि ये सेफ है जो आप डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक पाइप की कैपेसिटी है वो 4.4 टन बियर कर सकता है, जबकि जो आपका इम्पोज्ड लोड था, मींस जो लोड आ रहा था वो 2.565 टन है। तो हेंस आप कह सकते हैं कि पाइप जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। अब आते हैं दोस्तों डायगोनल ब्रेसिंग के लिए। डायगोनल ब्रेसिंग के लिए ऑल ओवर एक मैं रफली आपको डाटा बता दूं कि 7% ऑफ टोटल लोड जो होता है उसके लिए आपको ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। डायगोनल ब्रेसिंग वो क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है कि लगभग 7% जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो कभी आपके पास स्टेजिंग पे थ्रस्ट आएगा, कभी कोई लेटरल मूवमेंट आएगा, उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आप 3% ऑफ डेड लोड और 4% कंस्टेंट टेकन फॉर सिस्मिक इफेक्ट, मीन्स जो मैंने अभी बताया कि कोई सिस्मिक इफेक्ट के लिए या फिर डेड लोड के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज 0.07 हो जाती है, जबकि जो लोड आपके पास आता है 1.71 टन आता है। अब एज पर IS 2750 मैक्सिमम अलाउएबल स्लिप लोड ऑफ इच कपलर, किसी भी वर्टिकल पाइप में डायगोनल ब्रेसिंग जब आप लगाएंगे तो ये क्लैंप के थ्रू बाइंड की जाती है, और ये क्लैंप की कैपेसिटी यहाँ पे स्लिप लोड है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि इस पाइप पे ज़्यादा लोड आए तो ये स्लिप हो सके, इसलिए स्लिपिंग लोड जो होती है कपलर की वो होती है 1250 kg IS 2750 के हिसाब से। लेकिन जब आप साइड पे यूज करते हैं तो इसको केवल 50% ही कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको नए कपलर नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसलिए उसको काम करते करते थोड़े उनके कहीं ज्वाइंट ढीले होते हैं या फिर कहीं नट स्लिप होता है, उसकी वजह से केवल 50% ही काउंट में लिया जाता है। और 50% जब आप काउंट में लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेसिंग कैसे आप निकालेंगे, टोटल लोड हो गया, परसेंटेज जो आपको मल्टीप्लाई करना था 0.07 का, और जो एक कैपेसिटी है कपलर की स्लिप लोड की उससे आप डिवाइड करेंगे, मीन्स 1.71 इंटू 0.07 इंटू 1000 इसलिए किया गया है कि टन को केजी में चेंज किया गया है, और 625 से फिर डिवाइड देंगे तो आपके पास 0.192 नंबर आता है दोस्त, मीन्स लगभग 1 नंबर। आप 1 नंबर क्यों देंगे कि एक तरफ का केवल सिंगल डायगोनल ब्रेसिंग आप दे देंगे बीम की डिजाइन में, जो आप कर रहे हैं वो एनफ होगा और पर्याप्त होगा। अब आते हैं दोस्तों डिजाइन ऑफ बेस कंक्रीट ब्लॉक। अभी मैंने जैसे एक कंडीशन आपको बताई कि यदि आपके पास फर्म कोई बेस नहीं है, मीन स्लैब नहीं है या फिर फ्लोर नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, जब आपको डायरेक्ट सॉइल पे ही स्टेजिंग पाइप को रेस्ट करना हो तो क्या करते हैं आप कि प्रोवाइडिंग ब्लॉक ऑफ साइज 600 इंटू 100 mm का आप ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, या तो कंक्रीट का ब्लॉक हो गया या फिर कहीं प्रीकास्ट के ब्लॉक हो गए, उनको यूज किया जाता है। जबकि स्ट्रेस ऑन सॉइल बेड बाय दिस ब्लॉक, जो आपके पास लोड आ रहा था उस लोड को इस ब्लॉक के एरिया से डिवाइड दे देंगे, वो वैल्यू 7.13 टन पर मीटर स्क्वायर आएगी। मीन्स जो ब्लॉक आप यूज कर रहे हैं वो 7.13 टन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस जनरेट कर रहा है सॉइल पे। तो अब देखिए, एज्यूमिंग और कैलकुलेटेड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड फील सॉइल, मीन्स कॉम्पैक्टेड या तो सैंड हो या फिर आपने कोई सॉइल फिलिंग की हो जिसको कॉम्पैक्ट किया हो, उसकी कैपेसिटी 10 टन पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करने पे आपकी जो डिजाइंड स्ट्रेस वैल्यू थी ऑन जो बेस कंक्रीट ब्लॉक पे वो कम है 10 टन पर मीटर स्क्वायर से, इसलिए आप कह सकते हैं कि हेंस ये सेफ है। और इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से डिजाइन होती है, और जब आप ये डिजाइन करते हैं चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी ये डिजाइन कैलकुलेशन के हिसाब से यदि आपने वर्क करवा दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप अपना वर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेजिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।